कि दीपिका होटल से निकलने में काफ़ी देर कर रही थी। जो टाइम उनका था वो करीब 11 बजे उनको होटल से निकलना था और वो काफ़ी लेट निकली। शायद ये वजह हो सकती है कि चार्टर फ्लाइट इसकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी हो। और जैसा हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि वो अब सिंधुदुर्ग की एक जो एयर स्ट्रिप है वहाँ की तरफ बढ़ रही हैं और वहाँ से एक चार्टर फ्लाइट ले सकती हैं। लेकिन जो भी फ्लाइट वो कैच करें, लेकिन वो आएंगी मुंबई ही और मुंबई की इसी गेट से वो बाहर निकलेंगी। क्योंकि चार्टर फ्लाइट से जब आप आ रहे हैं तो आप वीआईपी गेट से ही आप एग्जिट करेंगे, तो इसी गेट से वो बाहर निकलेंगी। और सिंधुदुर्ग पहुंचने में उन्हें जितना समय लगेगा और उसके बाद करीब 50 से 60 मिनट का समय उनको लगेगा फ्लाइट से, चार्टर फ्लाइट से गोवा से या फिर सिंधुदुर्ग से मुंबई पहुंचने में। तो आप समझ लीजिए कि करीब 1.5 से पौने 2 घंटे अभी और लग सकते हैं अगर वो चार्टर फ्लाइट से ही आ रही हैं तो। हुसैन, चलिए, चिपी एयर स्ट्रिप जैसा कि राजेश बता रहे हैं, शायद वहां से किसी चार्टर्ड प्लेन के जरिए दीपिका पादुकोण मुंबई आ सकती हैं। जो फ्लाइट उनकी गोवा से बुक थी उसे शायद कैंसिल किया गया है। क्या वजह रही है, क्या मीडिया के कैमरों के से बचने के लिए यह कदम उठाया गया या कोई और बात है, ये इसकी डिटेल अभी आना बाकी है। बहरहाल, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबोटा से आज एनसीबी 4.5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी के सवालों का सामना करने के बाद सिमोन गेस्ट हाउस से निकल चुकी हैं। एनसीबी की एसआईटी की टीम फिलहाल श्रुति मोदी से पूछताछ कर रही है। सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो चुकी है, वो निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर से और अब ही श्रुति मोदी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। अभय पराशर इस पर और अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभय, आज सिमोन से पूछताछ में क्या कोई ऐसी खबर एनसीबी के हाथ लगी है जिससे जांच का दायरा है ये और बड़ा होगा और किसी प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ जाएगा? देखिए, बिल्कुल बहुत अहम बातें हाथ लगी हैं। हालांकि एनसीबी ने अभी उनका खुलासा नहीं किया है। बहुत जल्द उन बातों का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी की टीम ने जहां पहले सिमोन खंबाटा से पूछताछ शुरू करने के करीब 4 घंटे बाद उन्हें पूछताछ के बाद आज भेज दिया है। वजह उसकी यह है कि आज सिमोन से अलग पूछताछ की गई, श्रुति मोदी को जब तक इंतजार कराया गया, और अब पूछताछ चल रही है श्रुति मोदी से। श्रुति मोदी जो है, श्रुति मोदी, जया, इन सब की चैट निकलकर सामने आई थी रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स अरेंज करने के लिए। सिमोन खंबाटा के बारे में रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था कि रिया चक्रवर्ती के साथ वो और सारा अली खान ड्रग्स लेती हैं। तो कई सारी अहम चीजें निकली हैं, कई बड़े नाम इसके अंदर निकले हैं। नामों का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और यही वजह है कि आज 3 ऐसी कड़ियों को बुलाया गया था जिनका आपस में इंटरकनेक्शन है, जिसमें से रकुलप्रीत सिंह आज नहीं आई। उनका नाम भी रिया ने लिया था, सिमोन का नाम भी रिया ने लिया था और श्रुति मोदी की चैट तो जया के साथ सबके सामने आ ही गई थी। अब श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है कि वो किस ड्रग पैडलर से ड्रग अरेंज कराया करती थी, जो उनकी चैट निकलकर सामने आई थी। और सूत्र जो है हमारे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कल रकुलप्रीत सिंह यहां पर पहुंचेंगी, आज उन्होंने संबंध को एक्नॉलेज कर लिया है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा कल पहुंचेंगी। इन सबसे जब पूछताछ होगी तो इसमें ना केवल बड़े ड्रग पैडलर बल्कि कुछ बड़े बॉलीवुड के सितारों के और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो एक कनेक्शन है ये एक दूसरे से लगातार एनसीबी इंटरकनेक्ट कर रही है और इसके लिए एनसीबी के पास तमाम चैट्स, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद हैं। अभय, क्या सिमोन से पूछताछ का जो दौर है वो खत्म हो चुका माना जाए या फिर अभी अगले दौर के लिए उन्हें बुलाया जाना है? रिया के सामने बिठाकर क्या पूछताछ होनी है, क्योंकि रिया ने ही सिमोन का नाम लिया था? देखिए, बिल्कुल अगर हम सिमोन की बात करें तो ये एनसीबी ने साफ कर दिया है कि आज की पूछताछ सिमोन खंबाटा से पूरी हो चुकी है। आज इन्हें आपस में क्रॉस एग्जामिन नहीं कराना है। असल में को इन्हें आपस में क्रॉस एग्जामिन कराना था, लेकिन क्योंकि आज रकुलप्रीत सिंह नहीं आई, इस वजह से आज सिमोन खंबाटा के ऊपर जो तमाम आरोप हैं, जो चैट्स हैं, जो एविडेंस हैं, उनको लेकर उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिए गए और आज उन्हें यहां से रवाना कर दिया गया है। आज दोबारा उनसे पूछताछ नहीं होगी, लेकिन कल सिमोन खंबाटा को दोबारा बुलाया जा सकता है, क्योंकि कल ऑलरेडी दीपिका पादुकोण और करिश्मा को यहां पर आना है, जो उनकी मैनेजर हैं, और श्रुति मोदी से पूछताछ अभी चल रही है। तो आपस में आज क्रॉस एग्जामिन नहीं करा रही है एनसीबी, क्योंकि अभी एक एक करके बयान लिए जा रहे हैं। जब दोनों के बयान आपस ले लिए जाएंगे तो फिर उन बयानों को आपस में वेरीफाई किया जाएगा कि इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा। सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। अभी दीपिका पादुकोण को कल आना है, करिश्मा को कल आना है, रकुलप्रीत सिंह को कल आना है और उसके बाद परसों यानी कि 26 तारीख को नंबर है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक की जो पूछताछ एनसीबी कर चुकी है, उससे कल जो पूछताछ होनी है रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और करिश्मा कपूर, इनसे जो सवाल होने हैं वो कितने मुश्किल पड़ने वाले हैं इन तीनों के लिए,
ये भी एक अहम सवाल है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन सिमोन खंबाटा के बाद अब बारी रकुलप्रीत सिंह की है। वैसे रकुलप्रीत, ये पूछताछ उनसे आज ही होनी थी, लेकिन समन ना मिलने का दावा करते हुए रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने पेश होने से आज पेश नहीं हुई। और हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनको समन मिल गया और वो कल एनसीबी के सामने हाजिर होंगी। दोपहर करीब 1:30 बजे एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर भी पहुंची थी और 11 मिनट के बाद वहां से निकल गई। एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पर पहुंची थी। आप देखिए किस तरह से अब एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पर गई थी और उसके बाद में एक बार फिर से रकुलप्रीत के घर से एनसीबी के जो अधिकारी आए हुए थे वो यहां पर आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे और यहां से दोबारा बाहर निकलने वाले हैं। जिस जगह पर मुंबई के बांद्रा इलाके में रकुलप्रीत रहती हैं, उस इमारत में आए हुए थे, एचएम टावर में। आखिर किस लिए आए थे एनसीबी के अधिकारी? दरअसल रकुलप्रीत जो कि लगातार एक डिनाइंग मोड में थी, कह रही थी कि सम्मन नहीं मिला है। और उसके बाद में एनसीबी के अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि रकुलप्रीत जो हैं वो कहीं ना कहीं बहानेबाजी कर रही हैं। और बहानेबाजी की बात सामने आने के बाद में आखिरकार रकुलप्रीत ने यह बात मानी कि उन्हें सम्मन मिला हुआ है। और उसके बाद में रकुलप्रीत ने यह भी कहा कि वो कल जाएंगी 11 बजे वहां पर। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो अब बाहर निकले हैं। रकुलप्रीत के घर पर गए थे फिजिकली, हालांकि किस लिए आए थे अभी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। इस तरह से एनसीबी के जो अधिकारी आए हुए थे वो यहां से निकलकर अब जा रहे हैं एनसीबी दफ्तर में। दरअसल रकुलप्रीत जिस तरह से सुबह इस बात को इनकार कर रही थी कि उन्हें एनसीबी द्वारा किसी तरह का कोई सम्मन नहीं मिला है, और उसके बाद एनसीबी ने स्पष्ट किया कि यह रकुलप्रीत की बहानेबाजी है। उसके बाद में रकुलप्रीत की टीम ने कुछ समय के बाद यह कहा कि उन्हें सम्मन मिल गया है, वो कल जांच के लिए जाएंगी 11 बजे। और उसके बाद इस तरह से एनसीबी की टीम का उनके घर आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि जरूर रकुलप्रीत में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एनसीबी के साथ में लुका छिपी का खेल खेल रही थी, और इसीलिए अब एनसीबी की टीम उनके घर आई थी। राजीव सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। राजीव सिंह खुद इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, 1:30 बजे के आसपास आपने ये रिपोर्ट बनाई और हम तक पहुंचाई। वजह अब सामने आ पा रही कि आखिर क्यों एनसीबी की टीम को खुद रकुलप्रीत के घर तक जाना पड़ा? देखिए, इसलिए एनसीबी की टीम को रकुलप्रीत के घर पे जाना पड़ा क्योंकि रकुलप्रीत जिस तरह से बहानेबाजी कर रही थी, उसके लिए अब एनसीबी की टीम ने खुद फिजिकली जाकर उनके घर पर उन्हें बाय हैंड ये सम्मन दिया है। अब रकुलप्रीत के लिए बहानेबाजी का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दरअसल कल जब सम्मन जारी किया गया था, उसके बाद में आज 11 बजे के आसपास उन्हें एसआईटी दफ्तर में पेश होना था पूछताछ के लिए ड्रग्स कनेक्शन मामले में। लेकिन रकुलप्रीत के टीम की तरफ से 10 बजे के आसपास से बयान जारी किया गया कि रकुलप्रीत को कोई भी सम्मन ही नहीं मिला। जाहिर बात है कि यह कहीं ना कहीं ऐसी बात थी जो एनसीबी के लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि खुद एनसीबी ने बाकायदा हर एक प्लेटफॉर्म से रकुलप्रीत से चलिए, कुल मिलाकर बात ये साफ हो रही है कि जब सम्मन नहीं मिलने का दावा किया जा रहा था रकुलप्रीत की तरफ से, तो फिजिकली जाकर के एनसीबी की टीम ने सम्मन देना ज्यादा बेहतर समझा और करीब 1:30 बजे रकुलप्रीत के घर पहुंची थी एनसीबी की टीम और जाकर के सम्मन हैंडओवर करके आई और कल रकुलप्रीत को एनसीबी के सामने हाजिर होना है। लेकिन राजीव, इस वक्त आप दीपिका के घर के बाहर खड़े हैं, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? किस तरह के हाल हैं? घर में कौन कौन है इस वक्त दीपिका के? देखिए, घर के अंदर कौन है इसकी तो जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये मुंबई के प्रभादेवी इलाके में ये वो हाई राइज टावर है और इसी टावर में दीपिका पादुकोण रहती हैं। आप देखिए, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी आई हुई है। जब दीपिका पादुकोण के गोवा से निकलने की जानकारी आई थी, उसके बाद में मुंबई पुलिस की तरफ से एक पुलिस की यहाँ पर गाड़ी आई हुई है, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हम साफ शब्दों में बात कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हुसैन, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, दीपिका पादुकोण का 1:30 बजे का चार्टर्ड फ्लाइट था गोवा एयरपोर्ट से, लेकिन दीपिका पादुकोण अपने उस चार्टर्ड फ्लाइट तक पहुंची नहीं, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंची नहीं है। वो गोवा एयरपोर्ट नहीं पहुंची तो आखिर दीपिका पादुकोण गई कहां, यह सवाल उठता है। हमारे सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक
दीपिका पादुकोण लगातार कैमरे की नजर से बचने के लिए बाई रोड निकली। अपने होटल से निकलने के बाद में वो अंदर के रास्ते से महाराष्ट्र की दिशा में, और वो महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग का जो बॉर्डर है उस दिशा में आ रही है। चूंकि सिंधुदुर्ग में एक एयर स्ट्रिप है जो लगभग गोवा से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। संभव है कि वो उस एयर स्ट्रिप से दूसरे चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई आए, या फिर बाई रोड भी आने की ऐसी कोई संभावना हो सकती है। अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि वो निकली थी अपने घर से और अभी 3 बज रहे हैं, अभी तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंची है, तो जाहिर बात है कि जिस तरह से अब इतना समय बीत चुका है, अब ये बात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की दिशा में जिस तरह से वो बढ़ रही थी, वो निश्चित तौर पर संभव है कि वो सिंधुदुर्ग के एयर स्ट्रिप की तरफ जा रही हो, जो कि गोवा से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, या फिर बाई रोड मुंबई आने की कोई पॉसिबिलिटी हो। चलिए इंतजार करते हैं, इस बारे में कोई अपडेट फौरन जैसे ही आएगा हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर दीपिका पादुकोण क्या रोड के रास्ते से मुंबई पहुंचने वाली हैं, या फिर जो एक दूसरी एयर स्ट्रिप जिसके बारे में राजेश और आप बता रहे हैं वहां से कोई चार्टर्ड प्लेन वो लेने वाली। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर और आ रही है, वो दर्शकों को बता दें।